उधर खिसक जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग नोज से ऑक्सीजन को एयर को इनहेल करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है हमारे नोज में जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो उस वक्त बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में। तो ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर लंग्स में ना जाए उसके वजह से हमारे नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करने में मदद करता है। आफ्टर दैट नेजल पैसेज के बाद हमारा आता है बुकल कैविटी। हम लोग सेकेंड पार्ट बुकल कैविटी में जिससे हम लोग एयर को लेते हैं अपने अंदर। एंड आफ्टर दैट हमारा आता है फेरिंक्स जो कि है हमारे नेक के पीछे वाले वैस्कुलर ट्यूब जो कनेक्ट करता है ट्रेकिया से। और फेरिंक्स के नीचे होता है लैरिंक्स जो कि हमें सेकेंड नाम जिसका है बॉल्सको। एंड आफ्टर दैट ट्रेकिया आता है जो कि एक बड़ा सा वैस्कुलर ट्यूब है और उसका दूसरा नाम मिड पाइप भी है बिकॉज यहाँ से हम लोग इनहेल करते हैं लंग्स में जाता है डायरेक्ट एयर में। एंड ट्रेकिया आगे चलती है दो वैस्कुलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं ब्रोंकाइल्स। एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको समझ सकते हैं जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के जो बड़ा वाला ब्रांच होता है उसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेकिया। उसके बाद जो छोटे ब्रांचेस जो डिवाइड होते हैं वो कह सकते हैं हम लोग ब्रोंकाइल्स। उसके बाद उसके अंदर जो स्टेम्स होते हैं उसको हम लोग ब्रोंकियल्स भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट ब्रोंकियल्स के बाद ब्रोंकियल्स कनेक्ट करता है हमें एल्वियोलर सेल्स। उसके अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होता है जिसमें हम लोग गैसेस का एक्सचेंज होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आफ्टर दैट जो एल्वियोली होता है उसके सामने से जब ब्लड वेसल्स में से ब्लड पास करता है जो ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो जब वो एल्वियोली में देखता है कि एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन है तो वो अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। स्मृति मधुर टेस्ट दिया था तुमने? मधुर टेस्ट दिया था कितने नंबर आए थे? ऑप्शन थी मतलब मधुर टेस्ट नहीं दिया दिया मार्क्स नहीं पूछने नहीं आए ना तुम। nasal passage buccal cavity you can use different color also. Bronchi. चलो एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो बताओ। नेसल पैसेज से हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और नेसल पैसेज में जो हेयर होते हैं वो हमें मदद करते हैं एयर को फिल्टर करने में ताकि डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक ना जाए। आफ्टर दैट बुकल कैविटी इज द सेकंड पार्ट जहाँ से हम लोग एयर को इनहेल करते हैं। जो फेरिंक्स होता है वो नेक के पीछे वाला वैस्कुलर ट्यूब होता है जो कि ऑसोफेगस और जो विंड पाइप होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। लैरिंक्स का सेकंड नाम है वॉइस बॉक्स जिससे हमारी आवाज़ निकलती है। एंड आफ्टर दैट आता है
एक एयर लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, हाँ। एल्वियोलर सैक कहते हैं इसको, उसमें जाके एंड होता है। एल्वियोलर सैक में होते हैं एल्वियोल। इसको हम कह सकते हैं एल्वियोल। इसके अंदर जो है हम लोगों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसमें जब यहाँ से ब्लड वगैरह क्रॉस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है ब्लड वेसल्स में। और जो ब्लड होता है उसमें जैसे कि हम सबको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और जब वो ब्लड वेसल्स एल्वियोली के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि एल्वियोली में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके। तो वो अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इन रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, ये वर्ड यूज करना है आगे। इस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन कहा जाता हाँ। है। आफ्टर दैट जो एल्वियोली होता है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। मॉइस्चर इसलिए प्रेजेंट रहता है बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। एंड जो लंग्स होते हैं, जैसे कि हमें पता ही है लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सबसे मेन पार्ट है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो जो डायफ्राम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और एब्डोमिनल सिस्टम को डिवाइड करने में मदद करता है, और जो ये स्ट्रक्चर है उसको होल्ड भी करता है। आफ्टर दैट जो रिब की जो है वो मेनली हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम आउटर कंडीशन। एंड जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा डिफ्राम जो है वो एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट भी एक्सपेंड होता है, विच शोज अस दैट कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। आफ्टर दैट जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारा डिफ्राम श्रिंक होता है, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट भी श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, और ये जो भी प्रोसेस है उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड आफ्टर दैट इतना ही है ना। सबसे पहले क्लैप करो। बहुत अच्छा बताया तुमने। अभी तक का जो भी एक्सप्लेनेशन था जो पहले हो चुका है उससे भी बेटर है। बात समझे? मेरे बिना पूछे ही आपने सब कुछ बता दिया, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अब इनके ऊपर प्रेशर बन गया है, देखते हैं कितना अच्छा बता पाते हैं। बहरहाल आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। डाउट तो मैं आपसे पूछूंगा ही, बच्चे भी पूछेंगे। इस वीडियो को पॉज करके दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है।